जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप के प्लग अच्छे होंगे। आपकी जो स्टडी चलेगी बहुत ही बेहतरीन चलेगी। तो आज के क्लास में बात करने वाले हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री को तमाम क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आने वाला है। याद रखिएगा, हम लोग इतना बेहतरीन तरीका से समझाने का कोशिश करेंगे, मतलब पूरा आसान भाषा में, ठीक है ना। क्योंकि सारे बच्चे को जो है केमिस्ट्री टॉप लगता है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि केमिस्ट्री को जितना आसान भाषा में आपको समझा दें और जितना आसान भाषा में आप समझ जाए, ठीक है ना। लेकिन आपको जो है क्या करना होगा, शुरू से अंत तक हमारे क्लास में बने रहना होगा, तभी तो आपको समझ में आएगा। क्योंकि आप सभी को पता है कि केमिस्ट्री जो है आसान नहीं है, काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, इसका ऑब्जेक्टिव भी हार्ड होता है। लेकिन पढ़िएगा ना तो कुछ भी केमिस्ट्री नहीं है, ठीक है ना। इसलिए मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपको बेहतरीन तरीका से समझाने के लिए छोटा सा प्रयास करूँगा और आप प्रयास को स्वीकार करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोग अपने क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले क्लास को लाइक नहीं किया तो क्लास को लाइक कर लेंगे, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। याद रखिएगा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में सनसनाहट की आवाज़ आ रही है, पता ना क्या हो चुका है माइक में कि बैकग्राउंड में आवाज़ टान ले रहा है, ठीक है ना, सनसनाहट की आवाज़। क्या करना है, अपना वॉल्यूम जो है बढ़ा लेना है, मतलब आवाज़ क्वालिटी को बढ़ा लेना है, तो ये सनसनाहट अपरूपी खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे से कर रहे हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा दिकदारी सहना पड़ेगा, हम इसको जो है काम कर रहे हैं, देख रहे हैं इसको भी क्या हुआ है इसमें, ठीक है ना। इसके बाद क्लास खत्म करके हम देखेंगे इसको, ठीक है। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताइएगा क्या होने वाला है। कहा जा रहा है बेरोदार ठोस का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा बाबू क्या होने वाला है कि बेरोदार ठोस का उदाहरण क्या है। देखिए, बेरोदार ठोस का मतलब जो होता है अक्रिस्टलीय ठोस। साधारण भाषा में बात करें, अक्रिस्टलीय ठोस सब बचा जानता है, ठीक है ना। यहाँ पर जो होगा बेरोदार ठोस का उदाहरण जो होता है कौन है, तो बेरोदार ठोस का उदाहरण जो होता है, याद रखिएगा, वो जो होता है लकड़ी होता है, प्लास्टिक होता है, वही तो होता है, रबर होता है जैसे कि। तो आप कहेगा हीरा और ग्रेफाइट क्या है, ये जो है क्रिस्टलीय ठोस है। नमक क्या है, ये भी क्रिस्टलीय ठोस है। लेकिन रबर जो है अक्रिस्टलीय ठोस है, मतलब बेरोदार ठोस है, आप याद रखिएगा, ठीक है। वो ऑप्शन डी वाला सही होगा, 1 का ऑप्शन डी हो जाएगा। याद रखिएगा, हम अच्छे तरीका से समझाएंगे क्योंकि केमिस्ट्री को आपको थोड़ा सा भी हार्ड नहीं होने देंगे, ठीक है। आप शुरू से अंत तक मेरे क्लास में बने रहिएगा प्लीज। कहा जा रहा है घनाकार क्रिस्टल में ब्रेसेस जालकों की संख्या क्या होता है, और ये आपके एग्जाम 2023 में आया हुआ है ना। आप उठाकर पेपर देखिएगा, उसमें मिल जाएगा। तो घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ब्रेसेस जालकों की संख्या जो होता है 3 होता है। कितना होता है बाबू, 3 होता है, याद रखिएगा। ऑप्शन ए वाला सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये सारे बच्चे को पता है, घनाकार कहा 3 मार देंगे। हाँ, सारे बच्चे को जो है एक आवश्यक सूचना है कि आप लोग अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश कीजिएगा। आपको जो है वहाँ जो है फ्री में PDF तैयार किया गया है और फ्री में आपको जो है क्या किया जाएगा, PDF प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है ना। अभी नहीं किया जा रहा है, छठ के तुरंत बाद जो है किया जाएगा। तो अभी से बच्चा जुड़ कर रहेगा तब ना। तो सारे बच्चे जुड़ जाइए, हम लोग बिल्कुल फ्री में आपको जो है नोट्स देने का कोशिश करेंगे क्योंकि तैयार हो चुका है सारा PDF, ठीक है ना। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाएंगे, सारे बच्चे, ठीक है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जुड़ जाइएगा जाकर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। और 3 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि मोलक में 1 kg में उपस्थित घुल्ले की मोलों की संख्या को क्या कहते हैं। देखिए, साधारण भाषा में समझिए बाबू कि केजी में कहेगा। जब भी केजी में बात करें तो आपको आंख मूंद कर मोललता मारना है। क्या मारना है, मोललता। याद रखिएगा, थोड़ा सा मिस्टेक गलत, ठीक है ना, तो मिस्टेक नहीं करना है। अगर लीटर में कहेगा बाबू, लीटर, ठीक है ना, लीटर एल, ठीक है ना, लीटर में कहेगा तो मोलरता मारिएगा, ठीक है, मोलरता, ठीक है। जब कहेगा घोलक में, चाहे घोल में, ठीक है ना, तो कहेगा घोलक में 1 kg में, तो 1 kg कह दिया तो kg के लिए मोलरता मारिएगा। और कहेगा 1 लीटर में, तो 1 लीटर में मोलरता मारिएगा। समझ में आया बात, तो यानी ऑप्शन बी वाला सही कीजिए, ठीक है ना। आप अच्छे से समझने का कोशिश कीजिए, मैं अच्छे से आपको समझा रहा हूँ, ठीक है ना। सारे बच्चे से मेरा रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक बने रहिएगा, अच्छे तरीका से समझ में आ जाएगा। और हम क्वेश्चन वही करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 4 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है, इसका आंसर सारे बच्चे बतला देंगे क्योंकि ऑलरेडी हम बतला चुके हैं इसका आंसर, कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होता है। देखिए, हिमांक अवनमन जो होता है K2SO4 का जो होता है हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है। आप सभी को पता है क्योंकि हर एक क्लास में यह क्वेश्चन हमने बतलाया है, ठीक है ना। जो बच्चा केमिस्ट्री का क्लास देख रहा होगा या हर एक क्लास देख रहा होगा, उसमें हम सारे क्वेश्चन अवेलेबल बतला रखे हैं, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है सुक्रोज का सूत्र क्या होता है। ये पूछने वाला सवाल है बाबू, ये पूछने वाला सवाल है का। कहिएगा सर सुक्रोज C6H12HH22O11, यानी जो चीनी का सूत्र होता है वही तो होता है। कहेंगे हाँ भाई वही होता है, वही। ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा बाबू, 5 का ऑप्शन बी होगा, याद
याद रखिएगा। अभी तक जितने बच्चे क्लास को देख रहे हैं, क्लास को लाइक नहीं किए, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ जाएंगे सारे बच्चे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 6 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका कारण क्या है? अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, इसका कारण बाबू क्या है जल्दी बतलाइएगा। आप कहिएगा सर इसका जो है नीला हो जाएगा, किस रंग में बदल देता है, इसका कारण जो होता है जल्दी बतलाइएगा। ऑप्शन ए वाला सही होगा, नीला हो जाएगा, ठीक है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है कि मानव शरीर नहीं उत्पन्न कर सकता है। मानव शरीर मतलब हम लोग जो है मानव है ना, तो हमारा शरीर जो होता है क्या उत्पन्न नहीं कर सकता है? एंजाइम को उत्पन्न करता है, बिल्कुल। डीएनए तो पहले ही से है, डीएनए से जांच होता है ना, हार्मोन पहले ही से है, लेकिन विटामिन जो है बाहर से हमको मिलता है, खाने से मिलता है, ठीक है ना। खाद्य पदार्थ खाते हैं ना, जैसे कि चावल हो गया, रोटी हो गया, ये सब होता है ना, मतलब जो खाते हैं प्रोटीन मतलब हमको जो होता है बाहर से मिलता है विटामिन, याद रखिएगा, ठीक। तो ऑप्शन सी वाला सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है हमारे शरीर के बाहर से उत्पन्न किया जाता है इसको, ठीक। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना कि जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिस जीव के कारण रोग उत्पन्न होते हैं उसे हम लोग क्या कहेंगे बाबू? उसे हम लोग पैथोजेनेन कहते हैं, याद रखिएगा, पैथोजेनेन कहते हैं। ऑप्शन ए वाला जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक नहीं है? ब्रांड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कौन नहीं है? आप कहिएगा सर पेनिसिलिन नहीं है, हाँ भाई वही नहीं है, ऑप्शन सी सही होगा। 9 का ऑप्शन सी जो बच्चा टिक कर रहा है बिल्कुल सही होगा, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन 10 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि संक्रमण तत्व को और किस नाम से जाना जाता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और 2024 में यह क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो संक्रमण तत्व को और किस नाम से हम लोग जानते हैं? आप कहिएगा सर डी ब्लॉक के तत्व के नाम से हम लोग जानते हैं, बिल्कुल ऑप्शन डी सी हो जाएगा, ठीक है। 10 का ऑप्शन सी होगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है आयनीकरण का सिद्धांत किसने दिया? आयनीकरण आर्हेनियस, याद रखिएगा, आयनीकरण से आर्हेनियस, बहुत आसान याद करना है इसको, ठीक है। ऑप्शन बी वाला सही होगा। 11 का ऑप्शन जो बच्चा बेटी करा है बिल्कुल सही होगा। सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि आप सभी के लिए हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आप लोग जो है क्लास को लाइक नहीं करें, तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक कर लेंगे और साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और साथ में हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से आप नहीं जुड़े हैं तो जुड़ने का कोशिश करेंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ नंबर भी आपको जिससे इच्छा करे आप जुड़ जाइएगा, मैसेज करके जुड़ जाइएगा, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन बिलियन में विद्युत का संचालन करता है? जल्दी बताइएगा कि निम्नलिखित में बिलियन का विद्युत का संचालन कौन करता है, ठीक है। आप कहिएगा सर विद्युत का संचालन जो करता है वो जो करता है वैद्युत अपघट्ट करता है, बिल्कुल ऑप्शन ए हो जाएगा। 12 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दोस्त, कहा जा रहा है एलो कह रहा है कि एपोलो मिशन में उपयुक्त सेल है, कौन सेल है जल्दी बताइएगा। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नया देखने के लिए मिल रहा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। करिएगा बेकॉन सेल, ठीक है ना, बेकॉन सेल, ऑप्शन डी वाला सही होगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है एपोलो मिशन में प्रयुक्त फ्यूरिक, देखिए फ्यूलिक यहाँ सेल में ईंधन है, देखिए यहाँ पर फिर बदल दिया गया है, ठीक है ना। वहाँ पे केन सेल बतलाए थे और यहाँ पर सूत्र पूछा जा रहा है कौन सा उसमें गैस भरा जाता है, ठीक है, कौन सा गैस मतलब ईंधन भरा जाता है, गैस में ईंधन मतलब गैस, तो कौन सा भरा जाता है कहिएगा सर हाइड्रोजन ऑक्सीजन दोनों भरा जाता है, बिल्कुल ऑप्शन बी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है गैल्वेनिक सेल में एनोड होता है, जल्दी बताइएगा कि गैल्वेनिक सेल में जो होता है एनोड क्या होता है, ठीक। आप कहिएगा सर इसमें जो होता है ऋणात्मक इलेक्ट्रोड होता है, हाँ बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, ठीक है। 15 का ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन अनुश्रंख गुणधर्म है? कौन अनुश्रंख गुणधर्म का उदाहरण है, जल्दी बतला दीजिएगा बाबू, क्या होने वाला है इसका आंसर, ठीक। आप कहिएगा गुरुजी हमको पता है, ये जो है याद रखिएगा प्रासरण दाब को कहते हैं अनुश्रंख गुणधर्म, ठीक है। और प्रासरण दाब का परिभाषा भी पूछा जाता है, आप इसको अच्छे तरीका से याद रखेंगे सारे बच्चे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्यों? पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम इसलिए हो जाता है कि वहाँ पर वायुमंडलीय दाब कम रहता है, क्या रहता है, ऑलरेडी कम रहता है, जिसके कारण वहाँ पर क्वथनांक कम हो जाता है, बिल्कुल ऑप्शन ए होगा, याद रखिएगा। 17 का ऑप्शन जो बच्चा ए टिक करा बिल्कुल सही होगा, ठीक है। 18 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ना
निम्नलिखित में से कौन कार्बोहाइड्रेट प्रकृति में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट में प्रचुर मात्रा में कौन पाया जाता है? आप कहिएगा सर सेलुलोज पाया जाता है। हाँ भाई, ऑप्शन डी वाला सही होगा, ठीक है ना, 18 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बिहुना एस में एस का अर्थ क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में 100% यह क्वेश्चन छप सकता है, ठीक है। आप इसको याद रखेंगे कि बिहुना एस में एस का अर्थ क्या होता है? स्टाइरिन होता है। क्या होता है? स्टाइरिन होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी होगा, ठीक है ना, ऑप्शन सी होगा, याद रखिएगा। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन योगशील बहुलक है? निम्नलिखित में से कौन जो होता है योगशील बहुलक होता है? उच्च घनत्व वाले पॉलिथीन होता है, योगशीलक होता है ना, ऑप्शन सी होगा। 20 का ऑप्शन जो बच्चा सी टिक कर है बिल्कुल सही होगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। सारे बच्चे क्लास को पहले लाइक कीजिए, ठीक है ना, जितने बच्चे मेरे क्लास को देख रहे हैं सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, ठीक है ना। ये ठीक काम नहीं हो रहा है कि आप लोग क्लास को लाइक नहीं कर रहे, सारे बच्चे से रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं कि बाबू क्लास को लाइक कर लीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में एक और सुविधा आपको दे रहे हैं कि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइए, वहां पर फ्री में आपको नोट्स दिया जाएगा, कोई पैसा कोई चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा, लेकिन आप लोग ऐसा कर नहीं रहे। तो सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि क्लास को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, सारे बच्चे से बात करें हम, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 21 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर निर्भर करती है। किसी पदार्थ की अभिक्रिया की दर क्या निर्भर करती है? ठीक है, आप कहिएगा सर सक्रिय मात्रा को ऊपर निर्भर करती है, बिल्कुल ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है ना। 21 का ऑप्शन डी होगा, याद रखिएगा। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? ठीक है, आप कहिएगा सर ताप पर, टेम्परेचर जिसे कहते हैं, इंग्लिश में टेम्परेचर कहते हैं। मात्रा मतलब क्वालिटी होता है, भार मतलब क्या होता है? वही प्रेशर है ना, वेट जिसे कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग तथा वेग स्थिरांक की इकाई समान होती है? शून्य कोटि की अभिक्रिया मारिएगा, क्या मारिएगा? शून्य कोटि अभिक्रिया, ऑप्शन ए वाला सही कीजिएगा, ठीक है ना। 23 का ऑप्शन बाबू ये हो जाएगा, याद रखिएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 24 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए T1/2 का मान होता है, क्या होता है? कहिएगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए हमको सर पता है कि 0.693/K होता है, कहिएगा दिया है? हाँ बाबू दिया है, ऑप्शन बी में दिया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है किस गैस का अवशोषण चारकोल के द्वारा सबसे अधिक होता है? किस गैस का अवशोषण, ठीक है, अवशोषण की बात कर रहे हैं, अमोनिया मारिएगा, का अमोनिया मार दीजिएगा। अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है, ठीक, याद रखिएगा बाबू सब लोग, ठीक है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है टिंडल प्रभाव पाया जाता है। सभी बच्चे को पता है कि टिंडल प्रभाव जो पाया जाता है सॉल्व में पाया जाता है और आपके एग्जाम 2020 में, 2021 में, 2023 में, याद रखिएगा, लगातार पूछल है, तो आप याद रखने का कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात करेंगे बाबू, यानी 27 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? जल्दी बतलाइएगा कि दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है, ठीक है। हम कहेंगे सर दूध जो है इमल्सन का उदाहरण होता है, कहिएगा सर इमल्सन बिल्कुल नहीं दिया है, बिल्कुल दिया है, इंग्लिश आप पढ़िए तो सही, पायस जिसे हिंदी में कहते हैं, क्या कहते हैं? पायस, है ना, याद रखिएगा, ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी दवा बुखार को कम करता है? बुखार आपको लगता है? हम बिल्कुल लगेगा, परीक्षा जितना नजदीक आएगा उतना बुखार लगेगा टेंशन से, तो याद रखिएगा बुखार को कम करने में कौन सा दवा को प्रयुक्त करते हैं? एंटीपायरेटिक दवा, ठीक है, ऑप्शन सी वाला सही होगा बाबू, याद रखिएगा, ठीक है। सारे बच्चे क्लास को लाइक कीजिए, जितने बच्चे देख रहे हैं सारे बच्चे से रिक्वेस्ट है कि आप लोग क्लास को लाइक कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि पैरासीटामोल है, देखिए पैरासीटामोल जो होता है बुखार वाला दवा होता है, ठीक है ना, दर्द वाला बुखार वाला दवा होता है, तो इससे क्या कम होता है? ठीक है, आप कहिएगा सर इससे कम जो होता है पिराहारी, मतलब पिराहारी मतलब क्या? वही दर्द होता है, पीड़ा पीड़ा करता है ना, कपार मतलब बढ़ता है, दर्द करता है, तो उससे क्या होता है? हमारे अंदर पीड़ा है ना, वो पीड़ा होता है, कष्ट पीड़ा नहीं कहते हैं, वही तो है बाबू, याद रखिएगा। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है दूध में मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण है, जल्दी बताइएगा कि दूध में मिलाने वाली प्रोटीन का उदाहरण जो है कौन है? आप कहिएगा सर हमको पता है केसीन है, क्या है? केसीन एक कैल्शियम होता है, याद रखिएगा, उसकी को मिलाया जाता है। चलिए कहा जा रहा है 31 नंबर क्वेश्चन में बाबू, कहा जा रहा है ना कि हाइड्रोजीन एक दवा है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किस इलाज में किया जाता है?
जाता है। हाइड्रीन एक दवा है, ठीक है ना, इसका इलाज किसमें किया जाता है, यही पूछा जा रहा है क्वेश्चन का कहने का मतलब है, ठीक है ना। ट्यूबरकुलोसिस एक बीमारी होता है, उसको कम करने में इसका उपयोग किया जाता है इस दवा का, ठीक, याद रखिएगा ऑप्शन डी वाला सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है बाबू, कहा जा रहा है ना, निम्नलिखित में से कौन प्रतिअक्षी कारक है, जल्दी बतलाइएगा मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, जल्दी बतला दीजिए इसका आंसर क्या होने वाला है। कहिएगा सर वो जो है क्या है, लेसिथीन है, एसिटिक अम्ल है, विटामिन ई है, तो इनमें से सभी मारिए ना, ऑल ऑफ दीज करिए ना। कहिएगा हाँ सर ऑल ऑफ दीज होगा, इनमें से सभी होगा, हम पढ़े हैं, हमारे ऑफलाइन वाले सर जी पढ़ाए हैं, याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है विटामिन सी है, जल्दी बताइएगा बाबू विटामिन सी जो है क्या है। आप कहिएगा बाबू विटामिन सी जो है याद रखिएगा एस्कॉर्बिक अम्ल है, क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल है, याद रखना है, ऑप्शन ए वाला सही होगा, ठीक है। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है ग्लिसरॉल क्या है, जल्दी बतला दीजिएगा इसका आंसर क्या होने वाला है। काफी ज्यादा खास क्वेश्चन है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो ग्लिसरॉल क्या है बाबू, तो आप कहिएगा ग्लिसरॉल जो होता है टाइहाइड्रिक एल्कोहल होता है, ठीक है। एल्कोहल मतलब दारू होता है बाबू, याद रखिएगा, एल्कोहल मतलब शराब, दारू जिसे कहते हैं। बिहार में दारू बंद है लेकिन हर एक घर बिकता है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है 35 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि एंजाइम क्या है, जल्दी बताइएगा एंजाइम जो है क्या है। तो आप कहिएगा सर एंजाइम जो है प्रोटीन है, क्या है, प्रोटीन जो हम किस चीज़ खाते हैं हमारे शरीर में लग जाता है उसे प्रोटीन कहते हैं। चलिए कहा जा रहा है कि गैलेना किसका एक्स होता है, जल्दी बताइएगा। कहिएगा एसन का, ए भाई एसन टीन का एक्स होता है, ठीक है ना। पीबी का एक्स गैलेना होता है, बिल्कुल ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है ना। पीबी जो होता है गैलेना का एक्स होता है, याद रखिएगा, ठीक, ऑप्शन बी वाला करेक्ट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहा जा रहा है हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु कौन है, हमेशा स्वतंत्र अवस्था में पाए जाने वाला धातु सोना, ठीक है, जिसे शायद एयू कहते हैं, है ना, याद रखिएगा। चलिए तो इसका ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का प्रमुख एक्स है। देखिए एल्युमिनियम का प्रमुख बक्साइट, याद रखिएगा, ऑप्शन क्या ए होने वाला है, ठीक। चलिए 39 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है लोहा का मुख्य यक्ष, जल्दी बतला दीजिए क्या होगा। मुख्य यक्ष, लोहा का यक्ष जो होता है सिडेराइड भी होता है, हेमाटाइट भी होता है, पायराइट भी होता है, लेकिन वो बात नहीं किया जा रहा है। मुख्य मतलब सबसे मानने वाला यक्ष, मतलब अच्छा यक्ष कह सकते हैं इसके लिए, तो हेमाटाइट होता है, ठीक है, हेमाटाइट होता है, याद रखिएगा बाबू, ऑप्शन क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए 40 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा होता है। श्रृंखलन गुण जो होता है सबसे ज्यादा किस में होता है, कार्बन में होता है। किस में होता है बाबू, कार्बन में होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा। 40 का ऑप्शन जो बच्चा बी टिक करा है बिल्कुल सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन में कहा जा रहा है अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ कौन है। अणुचुंबकत्व प्रदर्शित करने वाला पदार्थ जो है याद रखिएगा बाबू, वो जो है ऑक्सीजन है, क्या है, ऑक्सीजन, O2 जिसे कहते हैं ना, तो ऑप्शन बी वाला सही होगा, ठीक है। और आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन यानी 42 नंबर क्वेश्चन है, कहा जा रहा है ना निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल पर एकत्रित नहीं की जा सकती। जल्दी से इसका आंसर बतला दीजिएगा, जितने मेरे प्यारे छात्र छात्राओं देख रहे हैं ना, इसका आंसर जल्दी बतलाएंगे, ठीक है। आप कहिएगा हमको सर पता है कि एकत्रित नहीं किया जाता है सल्फर डाइऑक्साइड, तो कहिएगा सर सल्फर डाइऑक्साइड नहीं दिया है बाबू, दिया है, कहाँ दिया है, कहिएगा SO2, उसका सूत्र होता है सल्फर डाइऑक्साइड का, याद रखिएगा, ऑप्शन सी वाला सही होगा। 42 का ऑप्शन जो बच्चा सीटी करा है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। तो हमने 42 क्वेश्चन आपके बीच तमाम क्वेश्चन कराए हैं जो आपके एग्जाम में आने वाला था, ठीक है ना। और मात्र साधारण भाषा में हमने बतलाया, कोई हल्का भारी ये नहीं होता है, मतलब साधारण भाषा में, मिनिमम भाषा में हमने बतलाया कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन को याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को हल्का में मत लीजिएगा। मान लीजिए कोई क्वेश्चन हल्का में लेंगे, वही क्वेश्चन आपके एग्जाम में जाए तो क्या कीजिएगा, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन को जो है हल्का में नहीं लेना है, ठीक है ना। तो हमने यही क्वेश्चन जो है 42 क्वेश्चन को बतलाया है, आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आज का क्लास कैसा लगा, अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना भूलिएगा। मिलेंगे अगला सेशन में। जय हिंद, जय भारत, टाटा, बाय बाय।